गुड इवनिंग। कल आप लोग कुमार सर के क्लास में लाइव थे? कौन कौन लाइव था? मेरा तुम लोग तारीफ देखा कि नहीं? तुम समझो चला 2.5 लाख लोग लाइव थे। और करंट अफेयर्स बच्चे कुमार से पढ़ते हैं। और कितना ज्यादा हम उनको जो दिए चला वो तुम लोग को भी कभी नहीं बताए कि हम उनको क्या दिए हैं। लेकिन हम कभी तुम लोग को बताए थे? कभी तुम लोग को चर्चो किए थे ऐसा? या तुम लोग को ऐसा भी नहीं बोले थे कि कुछ भी इस टाइप का कि हम ये किए या हम वो किए? लेकिन रात में वही ढिंढोरा पीट दिए, तब बात जो है लीक आउट हो गया। हम लोग चला किसी की मदद करते हैं, ढिंढोरा नहीं पीटते हैं। लेकिन तुम समझो कि 2.5 लाख बच्चे यहाँ, तो लोग 5,000 लाइव रहता है तो या 200 लाइव रहता है, दूसरा मास्टर गरियाने लगता है, न गरियाने लगता है। इतना बढ़िया वो बोले हैं, तुम लोग जो नहीं देखे हो थोड़ा दिखा देते हैं। हमको खुद चला बहुत प्राउड फील हुआ। मतलब हम जो उनको दिए वो वही जानते हैं कि हम ही जानते हैं। और वो 2.5 लाख बच्चे लाइव थे। हमको लगता है पूरे बिहार और उत्तर प्रदेश का सारा मोबाइल ऑन था। और तब उन्होंने ये लाइन कहा, मतलब इट्स रियली इमेजिन, मतलब मेरे इमेजिनेशन से भी ये बाहर था। और तुम लोग को भी सुना देते हैं जो लोग नहीं सुने। मैं एसके झा सर से मिला था। एसके झा सर रियली मार्वलस। मैंने पहली बार ऐसे कोई शिक्षक को देखा है जिन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में टेक्नोलॉजी लेवल पे इतना काम किया, जिससे मैं व्यक्तिगत रूप से प्रभावित हुआ। और उनके बारे में जब मुझे पता चला कि वो गंगा नदी के किनारे गंगा घाट पे बड़ा टेस्ट लेते हैं, हजारों विद्यार्थी रहते हैं, तब उन्होंने बताया कि डिजिटल ओएमआर वो काम में लेते हैं और वहां पे टेस्ट लेते हैं। और वहां से मैंने उनको अप्रिशिएट किया कि बहुत जबरदस्त आइडिया। और मैंने सोचा कि इसको हम बड़े स्तर पे, बड़े लेवल पे हम इसको लेके करते हैं, बड़े स्तर पे, बड़े लेवल पे हम करते हैं। और यही सब कुछ सोच के हमने टेस्ट गुरुजी एक नया नाम दिया। भारत के कई सारे शहरों में एक बार करने वाला उत्कर्ष पहला संस्थान बनेगा। लेकिन मैं फिर बताऊं, प्रेरणा स्रोत हमारे पटना वाले एसके झा सर हैं। एसके झा सर इस वीडियो को आपको दिल से नमन, आपने बहुत शानदार काम किया। तुमको मजाक लगता है? चला, हम लोग अल्टीमेट ब्रेन लेके आए हैं धरती पे। मतलब कहते हैं ना, हम जो बना दिए हैं उस पे रेंगोगे, तो वही वाला स्थिति है। हम लोग चला भर दिन यही सोचते हैं कि हम बच्चों के लिए क्या कर सकते हैं। अब तुमको ये मजाक लगेगा, जो सुविधाएं तुमको यहां मिल रही है वो सुविधाएं पूरे भारत में किसी कोचिंग में उपलब्ध नहीं है। पूरे भारत की बात बता रहे हैं। यहाँ 14 टाइप का टेस्ट चलता है। चला, कभी नोटिस बोर्ड पे देखे हो तो कैसे चलता? तोरा की लगता है टाइपिस्ट टाइप करता है, प्रूफ रीडर प्रूफ करता है, और तब वो टेस्ट हम चला लेंगे? नहीं चला पाएंगे। उसके लिए हमने प्रोग्राम का सहारा लिया, डेवलपर का सहारा लिया। और जब प्रोग्राम और डेवलपर का सहारा लिया तो जो काम कोई कोचिंग वाला 4 घंटे में करेगा ना, वो काम हम 5 मिनट में करते हैं। ये जो ऐप देख रहे हो, ये हमारा खुद का ऐप है। ये ऐप हमारा खुद का है, टीच है। ये टीच के बारे में तुम लोग को पता नहीं है, बिग बूस्टर के बारे में खाली पता है। बिग बूस्टर हमारा खुद का ऐप है। आस ऑफिशियल जो तुम लोग यूज करते हो वो हमारा ऐप नहीं है, वो हमने किसी से खरीदा है। और ये जो बिग बूस्टर ऐप है ये हमारा खुद का ऐप है। हमने इसका सोर्स कोड खुद से प्रोग्राम बनाया है। इसमें पूरी टीम लगी हुई है, आयुष इसमें मेन है, उसको हम गाइड किए हैं। और ये अभी बिग बूस्टर ऐप टेक्स्ट बुक से भी बढ़िया ऐप है। जो आप मार्केट में जितने भी ऐप देखते हो टेस्ट के लिए, उसमें सबसे बेहतरीन ऐप में से एक है। और एक हमारा ऐप है टीच, जो ये अभी तुम्हारे सामने है। ये टीच जो है चला पूरे भारत में एक क्रांति है शिक्षा जगत में। लेकिन ऐसे हम लोग बोलेंगे तो किसी को नहीं समझ में आएगा, तुमको नहीं समझ में आएगा। इसमें फायदा क्या होता है चला, अभी तुम मेरे नोटिस बोर्ड पे कभी जाना और गौर से देखना तो तुमको 12 से 13 टाइप का टेस्ट नोटिस बोर्ड पे नजर आएगा। 1 रुपए में, 5 रुपए में, 10 रुपए में। अब तुम अगर कोई मद निषेध वाला कोई एग्जाम दिया होगा, अभी संडे को था ना मद निषेध वाला एग्जाम, था ना? 4 माइंड टेस्ट का क्वेश्चन पिछला उल्टा लेना।
42 क्वेश्चन तोरा वहीं से मिलेगा। हम कहते हैं नहीं ना बुझता है तुम लोग, और उसका डेटा भी हम तुमको दे देंगे, मिला लेना। तुम्हारे पास माइंड टेस्ट तो एग्जाम होने से पहले हुआ है ना। पिछले 4 माइंड टेस्ट में से 42 क्वेश्चन डायरेक्ट है, कहीं कलम नहीं लगना है, ऑप्शन सही। तुम्हारे पास होगा ना माइंड टेस्ट, जाके मिला लेना। हम जो तुमको कहते हैं माइंड टेस्ट दो, हम चला बुड़बक थोड़े हैं, हम उसके पीछे अपनी टीम लगाए हुए हैं। हम जो ये एप्लीकेशन तुमको दिख रहा है, इसमें 2 CR का खर्च है। CR मतलब करोड़, उतना का खर्च है इसका कंटेंट डेवलप करने में। पूरी टीम लगी हुई है, 2 से 3 लाख रुपए पर मंथ का खर्च है उसका। तो आपको जो कंटेंट चला हम दे रहे हैं ना, वो इंडिया में कोई नहीं दे सकता है आपको, भारत में जनरल कंपटीशन में तो कोई नहीं दे सकता है, ये मेरा दावा है। और जो आगे भी करेंगे वो भी कोई नहीं कर सकता। कहते हैं लीडर्स नेवर बी अ फॉलोअर्स, फॉलोअर्स नेवर बी अ लीडर्स। APJ अब्दुल कलाम कहे थे ये बात। उन्होंने कहा था जो समाज का लीडर होता है वो कभी किसी को फॉलो नहीं करता है, और जो फॉलो करता है वो कभी लीडर नहीं हो सकता। और हम चला किसी की भी मदद करते हैं तो ढिंढोरा नहीं पीटते हैं, वो तो उनका बड़प्पन है कि उन्होंने, उतने बच्चे लाइव थे तब भी आकर बोल दिया। हम कभी किसी को नहीं, तुम्हारे क्लास में कभी बोले हैं कि हम फलाने को, उत्कर्ष को हमने ये हेल्प किया है? कभी नहीं बोला, क्योंकि हमको ये लगा कि ये मेरे प्रोफेशन के खिलाफ है। हम क्यों किसी के बारे में ये कहें कि हमने उसको मदद किया? इसका मतलब हम अपने बड़प्पन को दिखा रहे हैं, हम बड़े हैं। हमने कहा नहीं, ये बात बोलने की चीज नहीं है। लेकिन संजोग था कि वो अपने से आके ये बात को एक्सेप्ट करे, क्योंकि हम जो उनको चीज दिए हैं, चला वो भी जानते हैं कि वो उसके लिए क्या है। कोई भी कोचिंग वाला ये बात को समझ सकता है कि वो अपने बच्चों के लिए क्या कर, जो ईमानदार होगा। जो बेईमान है, जो चोट्टा है, जो चोर है, ओकरा की फर्क पड़ता है कंटेंट क्या होता है? ओकरा तो यही लगता है कि पैसा आ रहा है, पैसा आना चाहिए। और अभी भी चला बहुत सारा काम है, हम तुमको बोले भी थे इससे पहले कि जो भी बच्चे जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, बहुत सारे बुक्स हमारे लाइनअप हैं जो मेरे दिमाग से आ रहा है। और वो इतना कंटेंट के बदले इतना पढ़ाएंगे तो रिजल्ट हो जाए, वैसा वैसा बुक ला रहे हैं। अब कोई काम चला, पता चला कि यहां से जाके इसको छूना है, और तुम यहां से जा रहे हो गांधी मैदान, होने से वो गेट तोड़ के अगर छू रहे हो, मामला गड़बड़ान जाएगा। इसलिए बहुत जल्द आपके लिए बहुत सारा चीज लाइन अप है। अब तुम सब चीज में निगेटिव घुसेड़ दोगे, पैसा मांगेगा तो पैसा लेगा, वो अलग मैटर। पैसा तो हम लेवे करेंगे, तो और कर्जा थोड़े खेले हैं। एक लाइन के बाद तो और कर्जा खेलेंगे, सुबह शाम तक यहाँ खड़े रहते हैं तो और कर्जा खेले हैं। ये वो किताब में 30% हमको बचना है, बचाएंगे हम। हमको भी पैसे की जरूरत है हमको पैसे की जरूरत। मेरा इंटरेस्ट भी पैसा है, हाँ, लेकिन मेरा इंटरेस्ट गलत तरीके से पैसा कमाना बिल्कुल भी नहीं है। और चला सही तरीके से काम करेंगे तो बच्चे आएंगे ही। अभी देखो बनारस से आया है, 4 को दिया, 15 चौका 60,000 तजे लिए हैं नीचे। कहाँ गया बनारस वाला? अभी तुरंत फंसाए हैं सबको। आओ तुम लोग आगे, आगे आओ, आगे आओ। आजे दिया है पैसा, पैसा ले लिए हैं। रूम तुम अभी नए हुआ है, बैगे लेके आया था, हम बोले जल्दी से पहले पैसा जमा करो, बाद में बात होगा। और भी 4 को एक साथ आया, ऐसे ऐसे झुंड बना के आएगा तब मेरा कोचिंग बढ़िया से चले। लेकिन चला, ये तो हंसी मजाक वाली बात हुई, लेकिन सीरियस मैटर ये है कि आपके लिए बहुत सारे कंटेंट पे काम चल रहा है। और आप विश्वास कीजिए, इंडिया में सबसे बेस्ट कंटेंट हम ही देते हैं और हम ही देंगे। इधर आ, बैग उठाओ। बैग किसका उठाओ? कितनों बड़का कोचिंग वाला है चला, हमरा से बढ़िया कंटेंट तोरा नहीं दे सकता। इसलिए चुपचाप आप जो कह रहे हैं, आप तुमको लगे तो 4 गो माइंड टेस्ट पिछला वाला तुम उलट लो, अब मद निषेध का संडे का पेपर निकाल लो। 42 गो क्वेश्चन है, नहीं होगा तो 100 गाली हमरा दे देना। अब इससे बड़ा बात क्या कह सकते हैं? हम तुमको बार बार कहते हैं माइंड टेस्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन तुम क्या कर रहे हो? हंसी मजाक में रहे हैं। जब समाज मुंह में लाठी ठूसेगा तो हमरा नहीं कहना। आ जाओ इधर। कहां तक हुआ था? हम फिजिक्स चल रहा था, लाइट पढ़ा रहे थे हम ना। लाइट में हम लोग कलर पढ़ लिए थे, याद है? बय आ निह पिनाला, बोलो बय आ निह पिनाला, याद है रे? बय आ निह पिनाला। इंद्रधनुष हो गया था ना, रंग भी हो गया था।
अरे यार हमको पता है, यही क्लास में ने हम कल पढ़ाए थे बयान नहीं पिना ला। ला में नीले पिकॉक को हरा पिला दूं। तो देखो प्राथमिक रंग में लाल, हरा और नीला है। द्वितीयक रंग प्राथमिक रंगों को मिलाने से जो रंग बनता है उसे द्वितीयक। सही है ना। आर प्लस जी वाई, आर प्लस बी, जी प्लस बी, आर प्लस बी प्लस सी, डब्ल्यू ना। आप पूरक रंग जिन दो रंगों को मिलाने से श्वेत रंग बनता है उसे एक दूसरे का क्या कहते हैं? पूरक। आर प्लस सी डब्ल्यू, वाई प्लस बी डब्ल्यू, जी प्लस एम डब्ल्यू। सही है, कल पढ़ा दिए थे। नाला में नीले पिकॉक को हरा पिला। एक बात बताओ चला कि जो सफेद वस्तु है, जैसे हम चला गोरे हैं, कैसे हम तो गोरे हम हैं, हम सारे प्रकाश के किरणों को लौटा देते हैं। ठीक है, इसीलिए हम सफेद हैं। बोले ना, कुछ लोग काले हैं तो वो सारे प्रकाश की किरणों को अवशोषित कर लेते। तो तुम देखना होगा बहुत गर्मी लगेगा। जितना करिया आदमी तोरा दिख रहा है सबको गर्मी लगता है। करिया अपने आप को करिया नहीं कहता, वो अपने आप को सांवला कहता है। ठीक ना। तो जितने सांवले हैं मतलब समझ लो सब करिए हैं। करे तो कहने का मतलब ये हुआ कि अगर वो, अरे काला गोरा क्या होता है चला, इंसान सही होना चाहिए। अगर सफेद प्रकाश हम पर पड़ा, हम सबको लौटा दिया, हम श्वेत दिखेंगे। अगर सफेद प्रकाश पड़ा, हम सबको अवशोषित कर लिए, काले दिखेंगे। यही बात है। अगर चला मान लो कि ये लालम लाल दिखता है, मान लेते हैं चला ये मैग्नेट है और ये चला लाल लाल दिखता है, ये क्या हो रहा है? इस पे 7 रंग पड़ रहा है। कितने रंग पड़ रहे हैं? और जिसमें ये 6 रंगों को अवशोषित कर लेता है, ये वो लाल रंग को लौटा रहा है। किसको लौटा रहा है? लाल रंग को लौटा रहा है। तो आप लाल देख रहे हैं। बोलो, ये 7 रंगों को क्या कर रहा है? अवशोषित कर रहा है। और एक रंग लाल को क्या कर रहा है? लौटा रहा है। तो आप लाल देख रहे हैं। जिस रंग को जो वस्तु लौटाएगा वैसा दिखेगा। अच्छा चलो, तुम कभी पार्टी बियर शर्ट्स पहने हो? नहीं। पार्टी तुम लोग के पास जो कपड़ा है एक है, ये है ओकरा सर पार्टी बियर कह लीजिए कि मरनी में कह लीजिए एक है। मरनियों में हम लोग सर वही, आप पार्टी है ब्याह शादी तो यो वही, क्योंकि तू गरीब है और तू पढ़ता भी नहीं है। पढ़ेगा चला गरीबी से तू निकल जाएगा। तो हाँ, लेकिन पार्टी बियर शर्ट्स जो होते हैं चला, उसमें अलग अलग रंग होता है। ठीक ना। अगर मान लो कि पार्टी में तुम हरा कलर का एकदम नया नया कपड़ा पहन के चला गया, अब वहां लाल रंग का लाइट लगा हुआ, तो पता है क्या होगा? तुम्हारा कपड़ा तो हरे रंग को लौटाता है, बोलो, और लाल रंग का प्रकाश उस पर पड़ेगा तो लाल को तो अवशोषित करता है, तो तुम काले काले दिखोगे। अब तुम समझो किसी के ब्याह में तुम काले काले दिखो तो ब्याह वाला मुंह में लाठी ठूसने देगा? ब्याह में तो चला एक भी चीज काला नहीं खरीदा जाता है। कोई भी चीज, मतलब अगर साड़ी खरीदना है तो उसमें एक काला धागा नहीं होना चाहिए, एक भी नहीं। अगर कुछ भी खरीदना उसमें काला धागा होना नहीं चाहिए। लेकिन तुम कैसे दिखोगे? काले। तो लोग क्या करता है, पार्टी बियर शर्ट्स में सारे कलर होते हैं। ठीक ना। तो तुम पार्टी बियर शर्ट्स पहन के जाओगे, वहां कोई भी कलर लगा हुआ हो, तुम में सब कलर है, तो तुम्हारा चमकना तय है। तुम्हारा चमकना तय है। अरे तुम फोन करके नहीं है ना पूछोगे कौन कलर की लाइट लगे हैं। तो तुम पार्टी बियर शर्ट्स पहनो, पार्टी बियर शर्ट्स में सारे कलर होंगे और तुम जो कलर का वहां लाइट लगा हुआ रहेगा वो कलर तुम्हारा चमकेगा। बोलो, गुलाब जानती हो? लाल गुलाब को लाल रंग का प्रकाश दोगे तो लाल को लौटा देगा तो लाल दिखेगा। श्वेत दोगे तब भी लाल लौटा देगा तो लाल दिखेगा। लेकिन हरा दे दोगे ना, इस सब को अवशोषित कर लेगा तो काला दिखेगा। पीले रंग के प्रकाश, पीले रंग की वस्तु पर पीले रंग का प्रकाश दोगे तो पीला दिखेगा। आज सफेद रंग का प्रकाश दोगे तब भी पीला दिखेगा, क्योंकि सफेद में 7 रंग होता है, पीला लौटा देगा। आज चलाओ कर पे हाँ लाल रंग का प्रकाश दे दोगे तो काला दिखेगा। तो जो वस्तु जिस रंग का होगा उस रंग में वो उसी रंग का दिखेगा। श्वेत में उसी रंग का दिखेगा, अन्य रंगों में वो कैसा दिखेगा? कैसा दिखेगा? पीला। क्या बोल रहे हैं? हाँ ब्लैक। अच्छा,
इंग्लिश। हमको लगा ब्लैक पीला क्या बोल रही। चूंकि काली वस्तु सारे रंगों के प्रकाश को अवशोषित कर लेता है, इसलिए यह कैसा दिखता है, काला। क्योंकि श्वेत वस्तु 7 रंगों के प्रकाश को परावर्तित कर देता है, इसलिए कैसा दिखता है, श्वेत। पीली वस्तु पीले रंग के प्रकाश तथा श्वेत रंग के प्रकाश में पीली दिखाई देती है तथा अन्य रंगों के प्रकाश में कैसी दिखाई देती है, काली। यह नियम सभी रंगों के वस्तु पर लागू होता है। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं चलत तोहर आंख, मानव नेत्र। कुछ ऐसा ही होता है नेत्र। देखो, अगर इसमें देखोगे तो ये नेत्र का बाहरी भाग है, ये अंदर वाला लेंस है, ये पीछे वाला रेटिना है। अब हम आपको बताते हैं कि मामला क्या है इसका, कैसे कैसे हम लोग पढ़ेंगे। प्यारे विद्यार्थियों, देखिए, मान लीजिए ये आपका आंख है। क्या है ये? आंख है। आपका आंख तो ऐसा है कि नहीं है? बोलो। भूरी आंख वाली देखे हो? भूरे आंख वाला नहीं देखे हो? काला आंख वाला, नीला आंख वाला, नीला नहीं देखा होगा। बिलाई के आंख नीला होता है। अब देखो, छोड़ो, नहीं देखा। करिया देखा नहीं? भुरकी देखा कि नहीं? अब देखो, समझने की चेष्टा करना, समझने की क्या करना, चेष्टा। तुमको आंख में जब तुम सामने से देखती हो मेरी जान, तो तुमको यही दिखता है, ये दिखता है। बोलो हाँ कि नहीं? हे वाला तुम देख लो, भूरका आंख वाला कभी काला, कलका आंख वाला कभी काला। तुम देख लो, अपने अगल बगल में कोई ना कोई होगा। एक दूसरे की आंखों में आंखें डालकर देखो। ई वाला पोर्शन जो है चला, ये दिस वन, ये वाला जो पोर्शन है, ये भूरा भी होता है, काला भी होता है और नीला भी होता है। बोलो, बोलो हाँ कि ना? भूरे आंख वाला जो होता है वो बहुत बढ़िया आदमी होता है, भूरे आंख वाली जो होता है वो भी बहुत बढ़िया आदमी होता है। छोड़ो ना, हमको काहे पंगा लेना है किसी, सब हमारे कस्टमर हैं। देखो, भूरे, भूरा, काला और नीला, इस पार्ट को हम कहते क्या है पता है तुमको? इसको कहते हैं, भूल गए, चुप, परितारिका। रुको रे, परितारिका, आइरिस। आइरिस के कारण ही भूरा, काला और कैसा होता है, नीला। यही पार्ट जो तुम देख रही हो ना जान हमर, इसको कहते हैं पुपिल या पुतली। ये हमेशा काला ही होता है, किसी का भी। तुम देख लो, देखो, अगर भूरा आंख है तो ये काला है, काला के भी काला है। बोलो ने, काला के अगर ये वाला भाग काला होगा ना तो ये और काला होगा, तनी डीप काला। तनी काला से तनी ऊपर, मेन काला से तनी नीचे। तो कहने का मतलब ये हुआ, और ये वाला भाग देखो सबके सफेद होगा। गाजा पी लेगा तो ये वाला भाग लाल हो जाएगा। मजाक नहीं कर रहे हैं, दारू में कुछ नहीं होगा। 2 चिलम गाजा दो ओकर, लेकिन थ्योरी उपलब्ध नहीं है, ठीक ना? ये वाला सबका सफेद होता है, इसलिए इस वाले भाग को कॉर्निया कहते हैं। क्या कहते हैं मेरी जान? कॉर्निया कहते हैं। इसको स्वच्छ मंडल कहते हैं। क्या कहते हैं इसको?
कॉर्निया कहते हैं, या इसको स्वच्छ मंडल कहते हैं, या सफेद पटल कहते हैं। बोलो ना रे, ये तो बाहर से जो तुमको दिख रहा, तीनों को चीज दिख रहा होगा, तुम देखो एक दूसरे की आंखों में पता चलेगा, गौर से देखो, तीनों को चीज दिख रहा। हमारा आंख में काहे देख रहा है, अपना अपना अगल बगल में देखो ना, तीन को चीज थोड़ा दिख रहा होगा, दिख रहा है? नहीं दिख रहा है? एगो ये, एगो ये, एगो ये सबका काला होगा, इस सबका सफेद होगा। ये किसी का भूरा होगा, किसी का काला होगा, किसी का नीला होगा। नीला किसी का नहीं होगा, नीला अपवाद है। एक मिनट थांबा। चला जी, तुमको पता है आंख में जो प्रकाश प्रवेश करता है वो है ही छोटकी से। आज जो प्रकाश को कंट्रोल करता है ना वो ये। कभी आप चला इसको अगर यहां दिखाते हैं तो ये वाला भाग हो गया कॉर्निया, जो सबसे बाहरी भाग है, जो सबसे बाहर तुमको दिखता है कॉर्निया। इसको कहते हैं इंग्लिश में क्या कहते हैं रे? इंग्लिश में क्या कहते हैं इसको? अरे हिंदी में क्या कहते हैं इसको? अरे तुम लोग चुप रहो तो हमारा याद आ जाएगा। इतना ना घटिया नाम है करके, रेटिना स्वच्छ मंडल। ठीक है चला। नेत्रदान में इसी का उपयोग होता है। अगर तुम अभी नेत्रदान कर लोगे ना मर जाओगे तो यही निकाल लेगा। किसको? कॉर्निया। अब चला ये वाला भाग दिखा दिए हम। अब हम ये वाला भाग दिखाते हैं। वो ये वाला भाग है जो काला नीला और कैसा दिखता है? भूरा। इसको कहते हैं हम लोग आइरिस। क्या कहते हैं? हिंदी में कहते हैं परी तारिका। आंख का रंग इसी पर निर्भर करता है, जो काली आंख वाली, नीली आंख वाली, भूरी आंख वाली कहते हैं ना हम लोग, या वाला, तो इसी पर निर्भर करता है। किस पर? पुतली पर। और इसमें एक छोटा, ई दोनों के बीच में ये जो आइरिस है, ये वाला पार्ट, इसमें एक छोटा सा छेद होता है। इस छेद को हम लोग कहते हैं पुपेल। पुतली क्या कहते हैं इस छेद को? पुपिल या पुतली कहते हैं। बोलो हाँ या ना। इसी से होकर प्रकाश जाती है अंदर। यहां लेंस होता है, लेंस वाला भाग। लेंस में कौन लेंस होता है? उत्तल। उत्तल लेंस होता है। और उत्तल लेंस में सबसे अधिक क्या होता है? प्रोटीन। उत्तल लेंस में सबसे अधिक क्या होता है? प्रोटीन। यहां से जब प्रकाश आता है, चला यहां से जब प्रकाश ऐसे आता है ना, तो ये इस पर प्रतिबिंब बनाता है। यही प्रतिबिंब की सूचना मस्तिष्क को जाती है, तो हम लोग देख पाते हैं। तो इसका काम क्या है? चला ये जो आइरिस है, इससे होकर प्रकाश जाता है पुतली से होकर, ये जो गैप है। आइरिस का काम है चला प्रकाश, जैसे कभी देखना कम प्रकाश रहता था हम लोग करते हैं, आज ज्यादा प्रकाश रहता कि कम आओ, ज्यादा आ रहा है। अगर नहीं दिख रहा तो कहते ये जो ऐसे ऐसे करते हैं ना, ये केकरा करते हैं? ये इससे देखो, बुझा रहा है? मतलब ये प्रकाश को नियंत्रित करता है। क्या करता है? कि कितनी मात्रा में आना चाहिए। बोलवे नहीं करेगा। अब प्रतिबिंब जो बनता है मेरी जाने मोहब्बत, वो बनता है एकरा कहती है हम रेटिना। क्या कहती है? रेटिना। हिंदी में एकरा कहते हैं दृष्टि पटल। क्या कहते हैं इसको? इसी पर प्रतिबिंब बनता है। लेंस तो प्रतिबिंब बनाएगा ना, प्रतिबिंब बनता है। इसमें दो स्पॉट्स होते हैं, एक होता है ब्लाइंड स्पॉट, एक होता है येलो स्पॉट।
इसको कहते हैं येलो स्पॉट। और ये ब्लाइंड स्पॉट से एक दृष्टि सिराएं निकलती है, इसको कहते हैं हम लोग ब्लाइंड स्पॉट। ब्लाइंड स्पॉट से ये निकलती है दृष्टि सिराएं, ऑप्टिकल नर्व्स। अब दृष्टि सिरा का क्या काम है चला, इसका काम है रेटिना यहां से यहां तक है, इस पर बने प्रतिबिंब की सूचना मस्तिष्क को देना। येलो स्पॉट पूरे पर प्रतिबिंब बनता है, येलो स्पॉट पर प्रतिबिंब बनेगा सबसे स्पष्ट दिखाई देगा, ब्लाइंड स्पॉट पर प्रतिबिंब बनेगा अंध बिंदु कहते हैं, अंधा बिंदु मतलब यहां पर बनने से कोई प्रतिबिंब दिखाई नहीं देगा। लेकिन यहीं से एक दृष्टि सिराएं निकलती है जो रेटिना पर बने प्रतिबिंब की सूचना किसको देती है, मस्तिष्क को। यहां जो रेटिना पर बनता है मध्य मस्तिष्क को इसकी सूचना देती है, मध्य मस्तिष्क ही देखने के लिए जिम्मेवार होता है, बोलो रे। तो मध्य मस्तिष्क को इसकी क्या देती है, सूचना देती है। कौन 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 देती है मध्य मस्तिष्क सूचना, दृष्टि सिराएं। दृष्टि सिरा कहां होता है, रेटिना पर स्थित ब्लाइंड स्पॉट पर, बोलो रे। येलो स्पॉट पे यानी इसको कहते हैं पित्त बिंदु। कौन बिंदु, पित्त बिंदु पर बना प्रतिबिंब सबसे अधिक स्पष्ट होता है, जबकि येलो स्पॉट ब्लाइंड स्पॉट पर बना प्रतिबिंब दिखाई नहीं देता। लेकिन ब्लाइंड स्पॉट पर दृष्टि सिराएं होती है जो रेटिना पर बने प्रतिबिंब की सूचना किसको देता है, मस्तिष्क को। इसको कहते हैं सिलियरी मसल्स, पक्षमाभ पेशियां, सिलियरी मसल्स। पक्षमाभ पेशियां, इसका काम है लेंस की फोकस दूरी को एडजस्ट करना। हम लोग जो ऐसे ऐसे करते हैं ना, ऐसे ऐसे नहीं करते हैं, लेंस की फोकस दूरी को एडजस्ट करने का काम कौन करता है, सिलियरी मसल्स। लेंस में सबसे अधिक क्या होता है, प्रोटीन। एकर बीच में वो द्रव भरा होता है, इस द्रव को कहते हैं एक्वस ह्यूमर, कचाभ द्रव। कौन द्रव, एकरा में होता है वाइटरस ह्यूमर। कौन ह्यूमर, वाइटेरस ह्यूमर। ये देखो एक्वस ह्यूमर होता है कॉर्निया और लेंस के बीच का द्रव, अब वाइटरस ह्यूमर होता है लेंस और रेटिना के बीच का द्रव। रेटिना में दो प्रकार की बिंदु होती है, दो प्रकार की कोशिका होती है, एक होता है रॉड सेल छड़ कोशिका, एक होता है कोन सेल एक होता है रॉड सेल, एक होता है क्या, कोन सेल। रॉड सेल छड़ कोशिका, यह प्रकाश की तीव्रता के लिए, कोन सेल शंकु कोशिका, प्रकाश के रंग के लिए। चला जिसको कलर ब्लाइंडनेस है ना, ओकरा में शंकुए कोशिका में गड़बड़ी हो जाता है, तो उसको कलर ब्लाइंडनेस हो जाता है, उसको किसी खास रंग लाल या हरा दिखवे नहीं करता है। तो लाल हरा नहीं दिखेगा, तुम रेलवे में जॉब करोगे, अब पता चला तुम ट्रेन चला रहे हो, तोरा दिखेगा लाल हरा, हरा दिखेगा लाल, कहेगा रोको, तुम कहेगा जाने दो, तो मामला गड़बड़ान जाएगा। इसे कलर ब्लाइंडनेस से मान लो तुम ग्रुप डी में काम कर रहा है, ट्रैक मेंटेनेंस के पद पर ट्रैक मेंटेन कर रहा है या कोई काम कर रहा है, तोरा दिख रहा है इधर लाल है, ट्रैक पे नहीं आएगा ट्रेन, अब पता चला है साला हरा, मरबे न करेगा, मामला हो जाएगा गड़बड़। छड़ कोशिका प्रकाश की तीव्रता के लिए, रॉड मतलब छड़, कोन मतलब शंकु, शंकु कोशिका प्रकाश के रंग के लिए। अब अगर यहां हम देखते हैं तो देखो ये हो गया आइरिस, बोलो ने, ये एक्वस ह्यूमर है, बोलो, ये पुतली है पुपिल, ये आइरिस है, देखो तो बोलवे नहीं करेगा। सबसे बाहरी भाग देखो, ये कॉर्निया है, बोलवे नहीं करेगा। आइए देखो लेंस जिस पर है वो सिलियरी मसल्स है, बोलो,
सबसे पीछे वाले भाग को रेटिना कहते हैं। ये देखो ऑप्टिकल नर्व्स यहां से निकला है ब्लाइंड स्पॉट पर से। आई ये देखो वाइट्रस ह्यूमर भरल है बोलन रे, लेकिन अग्रस बेसिन हम तरफ पढ़ा दिए हैं। देखो ध्यान से समझना, तुमको हम अभी रफ बताए हैं, अब एकदम सीरियस मोड में बता रहे हैं, बढ़िया से समझना। नेत्रदान के लिए हम लोग किसका उपयोग करते हैं? कॉर्निया। अब प्रतिबिंब बनता है रेटिना पर, वास्तविक, उल्टा और वस्तु से छोटा। वास्तविक, उल्टा, वस्तु से छोटा। अब उल्टा बनता है तो इसका मतलब जिकरा हम देख रहे हैं अपने आंख से, ओकर मुंडी ऊपर अब पैर नीचे दिख रहा है, मुंडी नीचे अब पैर ऊपर। लेकिन चला हमारे मस्तिष्क की समंजन क्षमता होती है, एडजस्टिंग पावर है हमारे ब्रेन को कि हम लोग सीधा करके देख पाते हैं। जबकि यहां जो प्रतिबिंब बनता है वास्तविक, उल्टा और वस्तु से छोटा। कैसा बनता है? ऐसा भी चला याद करो, उत्तल लेंस में इस साइड जो प्रतिबिंब बनता है वास्तविक, उल्टा और वस्तु से छोटे न बनता है। आज जो जो वस्तु नजदीक आएगा त्यों तो प्रतिबिंब बड़ा होगा। बोलवे नहीं करे तो देखो, तो कहते हैं लेंस द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब जो दृष्टि पटल पर रेटिना पर बनता है वास्तविक, उल्टा और वस्तु से छोटा। नेत्रदान में हम लोग किसका उपयोग करते हैं? कॉर्निया। इसका रंग सफेद होता है। कॉर्निया के जस्ट बाद होता है परितारिका, आइरिस। इसका रंग काला, नीला या भूरा होता है। आंख का रंग इसी के रंग पर निर्भर करता है। प्रकाश को नियंत्रित करने का काम भी यही करता है। आइरिस में एक छोटा सा छेद होता है जिसको पुपिल कहते हैं, जिससे होकर प्रकाश नेत्र में प्रवेश करता है। और लेंस होता है उत्तल, जिसमें सबसे अधिक होता है प्रोटीन, जो प्रतिबिंब बनाता है वास्तविक, उल्टा और वस्तु से छोटा। रेटिना पर, रेटिना में दो प्रकार की कोशिका होती है, एक क्षण कोशिका और एक शंकु कोशिका। क्षण कोशिका प्रकाश की तीव्रता के लिए, शंकु कोशिका प्रकाश के रंग के लिए। रेटिना पर दो प्रकार का स्पॉट होता है, एक येलो स्पॉट, एक ब्लाइंड स्पॉट। येलो स्पॉट पर सबसे अधिक क्लियर प्रतिबिंब बनता है, अब ब्लाइंड स्पॉट पर प्रतिबिंब बनता है, दिखाई नहीं देता है। लेकिन ब्लाइंड स्पॉट पर दृष्टि सिराएं निकलती है, जो रेटिना पर बने प्रतिबिंब की सूचना किसको देती है? मस्तिष्क को देती है। बोलो। एक होता है एक्वस ह्यूमर। एक्वस ह्यूमर चला कॉर्निया और लेंस के बीच होता है। अब वाइट्रस ह्यूमर लेंस और रेटिना के बीच होता है। सही है? अरे बोलो हाँ या ना। सिलियरी मसल्स का काम है लेंस की फोकस दूरी को क्या करना है? एडजस्ट करना। फिर से समझो, नेत्रदान में किसका उपयोग? नेत्रदान में किसका उपयोग? नेत्रदान में किसका उपयोग? नेत्रदान में किसका उपयोग? नेत्रदान में कॉर्निया का उपयोग किया जाता है। आंख का रंग किस पर निर्भर करता है? आइरिस पर। इसका रंग काला, नीला और भूरा होता है। आइरिस में एक छोटा सा छेद होता है जिसको पुतली कहते हैं। क्या कहते हैं? पुतली कहते हैं। इसका रंग कैसा होता है? काला। इसका रंग कैसा होता है? काला होता है। यह सभी रंगों के प्रकाश को क्या करता है? अवशोषित करता है, इसीलिए इसका रंग काला होता है। आंख का रंग किस पर निर्भर करता है? क्योंकि काला आंख होगा तो काली आंख वाला, भूरा होगा तो भूरे आंख वाला। लेंस में सबसे अधिक क्या होता है? प्रोटीन। लेंस कौन सा होता है? उत्तल। लेंस जो प्रतिबिंब बनाता है कहां बनाता है? रेटिना पर। रेटिना पर कितने स्पॉट्स होते हैं? ये दो स्पॉट्स, येलो स्पॉट और ब्लाइंड स्पॉट। येलो स्पॉट पर प्रतिबिंब बनेगा, दिखाई नहीं देगा। ब्लाइंड स्पॉट पर प्रतिबिंब बनेगा, दिखाई देगा, दिखाई नहीं देगा। येलो स्पॉट पर सबसे क्लियर प्रतिबिंब दिखाई देगा, लेकिन ब्लाइंड स्पॉट पर से दृष्टि सिराएं निकलती है, जो रेटिना पर बने प्रतिबिंब की सूचना मस्तिष्क को देती है। सिलियरी मसल्स का काम है लेंस की फोकस दूरी को क्या करना? एडजस्ट करना। और मेरे दोस्त, रेटिना पर दो प्रकार की कोशिका होती है, एक रॉड सेल, एक कोन सेल। रॉड सेल प्रकाश की तीव्रता के लिए, कोन सेल प्रकाश के रंग के लिए। नेत्रदान में किसका उपयोग? कॉर्निया का। कॉर्निया का ना। किस पर प्रतिबिंब बनता है? आंख का रंग किस पर निर्भर करता है? पुतली का रंग कैसा? आइरिस का रंग काला, नीला और भूरा। सही है। प्रकाश को नियंत्रित करने का काम कौन करता है? चला बताओ, ये जो एक्वस ह्यूमर और वाइट्रस ह्यूमर है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम, दूसरे माध्यम से तीसरे माध्यम, तीसरे माध्यम से चौथे माध्यम, तो ये प्रकाश का अपवर्तन न करता है कि परावर्तन करता है? लेंस है तो लेंस भी अपवर्तन करेगा। उत्तल लेंस अपवर्तन न करेगा, क्योंकि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रकाश जाना ही तो अपवर्तन है। बोलो। अब प्रतिबिंब कैसा बनता है? वास्तविक, उल्टा और वस्तु से छोटा। मस्तिष्क की समंजन क्षमता के कारण हम उसको सीधा करके देख पाते हैं। नेत्रदान में आंख का रंग किस पर निर्भर करता है? परितारिका पर। काला, नीला और भूरा रंग का होता है। प्रकाश को नियंत्रित भी यही करता है, ऐसे ऐसे।
पुतली का रंग कैसा? काला, प्रकाश इसी से होकर जाता है। लेंस में सबसे अधिक प्रोटीन, लेंस उत्तल लेंस प्रकाश का अपवर्तन करता है, एक्वस ह्यूमर भी प्रकाश का अपवर्तन करता है, वाइटरस ह्यूमर भी प्रकाश का अपवर्तन करता है, रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है, वास्तविक उल्टा और वस्तु से छोटा, रेटिना पर दो स्पॉट्स होते हैं, येलो और ब्लाइंड। येलो स्पॉट प्रतिबिंदु जिस पर प्रकाश सबसे क्लियर प्रतिबिंब बनाता है, अब ब्लाइंड स्पॉट प्रतिबिंब बनता है, दिखाई नहीं देता है, लेकिन यहां से दृष्टि सिराई निकलती है जो मस्तिष्क को रेटिना पर बने प्रतिबिंब की सूचना देता है। रड सेल जो होता है ये प्रकाश की तीव्रता के लिए, कौन सेल प्रकाश के रंग के लिए। अब सिलियरी मसल का काम है लेंस की फोकस दूरी को एडजस्ट करना। हम क्या समस्या है आप पढ़ देते हैं, सुन लो। कॉर्निया नेत्र का सबसे बाहरी भाग क्या अंदरूनी भाग? सबसे बाहरी भाग, सबसे अंदरूनी भाग हो गया रेटिना। कहते हैं नेत्रदान में इसी का उपयोग किया जाता है। इसका कार्य है प्रकाश का क्या करना? अपवर्तन। तो आपका कार्य है अपवर्तन करना। परितारिका है यही बिलैया है, पगलिया ना है तुम। आंख का रंग परितारिका के रंग पर निर्भर करता है, यह काला, भूरा तथा कैसा होता है? नीले रंग का होता है। पुतली, ये है पुतली, ये है परितारिका, यह एक छोटा सा छिद्र है, अरे जिसके द्वारा प्रकाश नेत्र में प्रवेश करता है। लेंस, ये लेंस है। आंख में उत्तल लेंस होता है, इसमें सबसे अधिक क्या होता है? प्रोटीन पाया जाता है, जो किसी वस्तु का वास्तविक उल्टा और वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनाता है। पक्षमाभ पेशियां, ये है पक्षमाभ पेशियां, ये है जो लेंस को होल्ड किए हुए, या लेंस को समायोजित करता है, एडजस्ट करता है। अंधबिंदु, अंधबिंदु होता है चला ब्लाइंड स्पॉट, यहां बोलो रे, यहीं से दृष्टि सिराएं निकलती, ऑप्टिकल नर्व्स, ये ब्लाइंड स्पॉट। यह रेटिना पर स्थित वह बिंदु है जिस पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनने से दिखाई नहीं देता है। पित्त बिंदु, पित्त बिंदु हो गया चला येलो स्पॉट, यहां इस पर प्रतिबिंब बनेगा, सबसे अधिक स्पष्ट दिखाई देगा। कहते हैं यह रेटिना पर, यही ना रेटिना है, यह रेटिना पर वह बिंदु है जहां प्रतिबिंब बनने से सर्वाधिक स्पष्ट दिखाई देता है। दृष्टि सिराएं, ये दृष्टि सिराएं देखो, ये बहुत सारा सिरा निकल रहा है, इस सब जगह से देखो प्रतिबिंब का मैसेज लेगा, मस्तिष्क को देगा। देख रहा है सिरा, सिरा, ये सब सिरा है कि नहीं? ये रेटिना में दृष्टि सिराएं होती, सब मैसेज लेके कहां पहुंचाएगा? मस्तिष्क। रेटिना पर बने प्रतिबिंब की सूचना किसको देता है? मस्तिष्क को। चालक या कचाभ द्रव, एक्वस ह्यूमर, एक्वस ह्यूमर चला यहां ना होता है रे, यह प्रकाश का क्या करता है? अपवर्तन। रेटिना, यही ना रेटिना है, कहता है इसे फोटोग्राफिक फिल्म भी कहा जाता है क्योंकि इसी पर वस्तु का वास्तविक उल्टा और छोटा प्रतिबिंब बनता है। रेटिना में कितने प्रकार की कोशिका? 2 प्रकार की कोशिका होती है। कहता है देखो ये पत्ता ऐसा ना है, तुमको पत्ता दिखेगा कैसा? उल्टा। कैसा बनेगा प्रतिबिंब? उल्टा। कहता मस्तिष्क की समंजन क्षमता के कारण हम वस्तु को कैसा देख पाते हैं? सीधा। जबकि बनता कैसा है? कैसा बनता है? उल्टा। रेटिना में 2 प्रकार की कोशिका, क्षण कोशिका, शंकु कोशिका। यह प्रकाश की तीव्रता के लिए देखो, ई जो है ई चला क्षण कोशिका, हे देख लो कंघी जैसा शंकु कोशिका, शंकु कोशिका, ये क्षण कोशिका। बोलो रे, शंकु कोशिका की संख्या चला कम होती है, क्षण कोशिका की संख्या ज्यादा। देखो शंकु कोशिका 1 2 3 गो है, क्षण कोशिका तो बहुत ज्यादा ना है हो। कौन कोशिका ज्यादा? क्षण कोशिका। यह प्रकाश, शंकु कोशिका, यह प्रकाश के रंग के लिए उत्तरदायी है, रेड, ग्रीन और ब्लू। इसी से आपको पता चलता है, इसलिए अगर कलर ब्लाइंडनेस है मतलब शंकु कोशिका में गड़बड़ी है। बोलो रे, ये देख लो, ये क्षण कोशिका है, ये कौन कोशिका है? शंकु कोशिका। क्षण प्रकाश की क्या के लिए? तीव्रता के लिए। शंकु कोशिका प्रकाश के क्या के लिए? रंग के। कॉर्निया का अपवर्तनांक होता है 1.38। अपवर्तनांक किसी माध्यम की सघनता को बताता है। उत्तल लेंस का 1.4, वाइटरस ह्यूमर का 1.34। यानी सबसे ज्यादा सघन कौन होता है? उत्तल लेंस ना, जिसका अपवर्तनांक सबसे ज्यादा किसका है? उत्तल लेंस। तो सबसे ज्यादा सघन वही ना है। बोलवे नहीं करेगा, अरे बोलवे नहीं करेगा। आंख का सबसे बाहरी भाग बता। कॉर्निया। नेत्रदान में कॉर्निया प्रतिबिंब कहां बनता है? रेटिना पर।
आंख का रंग किस पर निर्भर करता है? आइरिस परितारिका पर। काला, नीला और भूरा प्रकाश को नियंत्रित भी यही करता है। कॉर्निया में परितारिका में एक छोटा सा छिद्र होता है जिसे पुतली कहते हैं, इससे होकर प्रकाश अंदर जाती है। लेंस कौन सा? उत्तल। इसमें सबसे अधिक क्या? प्रोटीन। पित्त बिंदु जो होता है इस पर प्रतिबिंब बनने से दिखाई नहीं देगा, ब्लाइंड सबसे अधिक स्पष्ट दिखाई देगा, ब्लाइंड स्पॉट पर दिखाई नहीं देगा। इससे दृष्टि सिराएं निकलती है जो प्रतिबिंब का मैसेज किसको पहुंचाती है? मस्तिष्क को पहुंचाती है। सिलियरी मसल्स का काम है लेंस को समायोजित करना, एडजस्ट करना, और एक्वस ह्यूमर का काम है अपवर्तन करना, वाइट्रस ह्यूमर का काम भी अपवर्तन करना। लेंस में सबसे अधिक प्रोटीन होता है। नेत्रदान में कॉर्निया यूज करते हैं, प्रतिबिंब बनता है रेटिना पर, वास्तविक उल्टा और वस्तु से छोटा। पित्त बिंदु सबसे क्लियर प्रतिबिंब, ब्लाइंड स्पॉट सबसे गंदा, एकदम दिखवे नहीं करेगा प्रतिबिंब, यहां से दृष्टि सिराई निकलती है जो प्रतिबिंब की सूचना मस्तिष्क को पहुंचाती है। आंख का रंग आइरिस पर निर्भर करता है, परितारिका पर इसका रंग काला, नीला और भूरा होता है। पुपिल का रंग काला होता है क्योंकि यह सभी प्रकाश को अवशोषित कर लेता है। उत्तल लेंस में सबसे अधिक प्रोटीन होता है। और आंख में, रेटिना में दो प्रकार की कोशिकाएं होती है, एक क्षण कोशिका, एक शंकु कोशिका। क्षण कोशिका प्रकाश की तीव्रता के लिए, शंकु कोशिका प्रकाश एकदम बढ़िया पढ़ाते हैं, फंसाते नहीं हैं, पढ़ाते हैं, समझा? समझ में तो नहीं आया होगा। तब बताओ नेत्रदान में किसका उपयोग? अब प्रतिबिंब कहां बनता है, लेकिन अब दर्द कहां कहां होगा उन्हें सुनो। जैसे चला मास्टर के सामने, जब मास्टर पढ़ाता है लगता है एग्जाम हॉल में तो और कॉर्निया रेटिना में घुस जातो, और रेटिना कॉर्निया में, और रड सेल कौन सेल में, कौन सेल रड सेल में, तो मामला हो जातो, हो जातो चला तोरा दर्द। अब बताते हैं कहां कहां झोल फंसेगा। झोल फंसेगा ना चला, तुमको पूछेगा नेत्र का सबसे बाहरी भाग, अभी बहुत आसान है, वो तो एग्जाम हॉल में ना होगा ही रे। कॉर्निया और रेटिना में फर्क समझो, पहले बाहर की पहले अंदर, तो पहले सी की पहले आर, बुझिए गया होगा। बाहर में सी, अंदर में आर, बोला नहीं? बाहर में सी, अंदर में आर। अब एक बात बताओ, क्षण तीव्र की शंकु तीव्र, क्षण तीव्र की शंकु तीव्र, कौन ज्यादा धसेगा? तो ये क्षण तीव्र होता है, तो इसलिए ये प्रकाश की तीव्रता के लिए, तो एगो शंकु बच गया, ये प्रकाश के रंग के लिए। झोल हो जाएगा एग्जाम हॉल में, तो शंकु क्षण हो जाएगा, क्षण शंकु। कॉर्निया रेटिना हो जाएगा, रेटिना कॉर्निया। फिर तो और मामला फंसेगा एक्वस ह्यूमर, वाइट्रस ह्यूमर। तुमको कहेगा स्टेटमेंट कथन निष्कर्ष वाला क्वेश्चन देगा, और कहेगा बताओ एक्वस ह्यूमर कहां होता है, वाइट्रस ह्यूमर कहां होता है। तो तू फंसना नहीं, हम बता देते हैं। पहले ए की पहले भी, पहले ए बाद में भी, तो देखो पहले ए बाद में भी, सब हमारे सेटिंग है चला। सेटिंग है मतलब हम जब लिख रहे थे ना, तो हम अपन सब सेटिंग यूज कर रहे थे। अच्छा देख के नहीं है लिखे हैं हम, इतना फुर्सत हमारा है नहीं कि हम अपने किताब अपने से पढ़े हैं, ठीक है ना? तो हम चला, हमारे दिमाग में सेट है सब कि लिखना कैसे है, कैसे मिस्टेक नहीं होगा। कॉर्निया रेटिना नहीं होगा, रेटिना कॉर्निया नहीं होगा, क्षण कोशिका शंकु कोशिका नहीं होगा, शंकु कोशिका क्षण कोशिका नहीं होगा, एक्वस ह्यूमर वाइट्रस ह्यूमर नहीं होगा, वाइट्रस की जगह एक्वस में लिखा जाए। पढ़ना बहुत आसान है, एग्जाम हॉल में क्वेश्चन बनाना सबसे मुश्किल काम। वहां जाने के बाद चला तोरा लगेगा ना ए भी होगा, तनी देर के बाद लगेगा बीओ होगा, लेकिन मेरे से पढ़ने के बाद वो झोल नहीं होगा, क्योंकि चला ये दर्द हम झेल चुके हैं, तोरा नहीं झेलने देंगे। पहले ए की पहले भी, पहले सी की पहले आर, और रड तीव्र की शंकु तीव्र, बुझल? क्लियर है? कभी भी लाइट चैप्टर का टेस्ट हो सकता है, तो कृपया तैयार रहें। तैयार है ना? इस सप्ताह में हमको लगता है खत्म हो जाएगा क्या ना, उम्मीद कम है, भरोसा ज्यादा है। कोशिश करेंगे लेकिन होगा नहीं। चलो थैंक यू वेरी मच। मुझे आना नहीं है। अभी फिटर की क्लास है ना?